नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर हुआ आयोजन। और जर्जर सड़क में गिरकर घायल हो रहे राहगीर। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के अटूट स्नेह पवित्र बंधन का उत्सव रक्षाबंधन का पर्व राजनांदगांव जिले में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, पवित्र बंधन का उत्सव रक्षाबंधन का पर्व राजनांदगांव जिले में उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अक्षत रोली, चंदन का टीका और रेशम की धागा थाली में सजाकर भाइयों के कलाइयों में राखी बांधी। रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी बहनों ने विभिन्न स्थानों में पहुंचकर भाइयों की कलाइयों में राखी बांधी है। इसी कड़ी में नक्सल उन्मूलन में लगे आईटीबीपी के जवानों एवं सीएफ के जवानों को राजनांदगांव जिले के पुलिस क्वार्टर में निवासरत बहनों एवं भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सलामती की दुआ मांगी। इस मौके पर सुरक्षा जवानों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। भाई बहन के अटूट स्नेह पवित्र बंधन का उत्सव रक्षाबंधन का पर्व राजनांदगांव के पुलिस रक्षित आरक्षित केंद्र में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। नक्सली उन्मूलन में लगे जवान घर परिवार से दूर रहकर सुरक्षा में लगे हुए हैं। ऐसे में वे रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी कलाइयों में राखी नहीं बंधवा पाते। ऐसे में पुलिस क्वार्टर में निवासरत बहनों ने इन जवानों को राखी बांधी और स्नेह प्यार की खुशियां दी है। वहीं जवानों ने उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर बहनों ने सुरक्षा जवान भाइयों की आरती उतारी, तिलक लगाया, मुंह मीठा कराया और रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर पुलिस क्वार्टर में निवासरत बहन डॉक्टर तेजमाला देशमुख का कहना है कि ये बहनें लगभग 14 वर्ष से इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं और जवानों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। अपन 14वां साल हो गया ये कार्यक्रम रखते और सभी भाइयों को आईटीबीपी के, जिला बल के, बटालियन के और सभी पुलिस जवान को अपन रक्षा सूत्र बांधते 14 साल हो गया अपने कोई कार्यक्रम करते। और सभी पुलिस परिवार महिला संगठन की बहनें, भाजपा नेत्रियां और मेरी बाहर से सब आई हुई बहनें सभी हर साल शामिल होती है। इसके लिए मैं सभी पुलिस जवान भाइयों को, आरआई महोदय को, एसपी महोदय को, सबको धन्यवाद करती। इसी तरह भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं रक्षित आरक्षित केंद्र पहुंचकर राखी बांधी हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मिश्राम का कहना है कि देश की सेवा में लगे जवानों की कलाई सूनी न रहे, इसी उद्देश्य से राखी बांधी है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब प्रतिवर्ष पुलिस लाइन में तेजमाला देशमुख के नेतृत्व में और पूरी यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अपने भाइयों को जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कोरोना काल में जब हम घर के अंदर रहे उस समय उन्होंने हमारी बहुत ही सेवा की थी, हम लोगों को सुरक्षित रखा था। और आज भी हमारे भाई सेना में जो रहते हैं अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पर रहते हैं, तो ऐसे भाइयों को, उनकी बहनों की, उनकी परिवार की याद न आए, इसीलिए हम सब भाजपा महिला मोर्चा की जो बहनें हैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और आनंद के साथ अपने भाइयों के साथ मिलाते हैं। पुलिस रक्षित आरक्षित केंद्र के आरआई भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि पुलिस क्वार्टर में निवासरत बहनों ने रक्षाबंधन पर्व के मौके पर घर से दूर रहने का एहसास नहीं होने दिया है और रक्षा सूत्र बांधकर बहनों की कमी पूरी की है। इस वर्ष भी पुलिस लाइन में आईटीबीपी, सीएफ और जिला बल के जवानों को पुलिस क्वार्टर की महिलाएं और उनसे संबंधित जो संस्था है उनके माध्यम से सभी बहनें एकत्रित होकर आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने पुलिस लाइन पहुंची हैं और इन्होंने सभी आईटीबीपी, जिला बल और सीएफ के जवानों को रक्षा बांधकर एक अनोखी पहल जो पहले से चली आ रही है उसको कायम रखा है और इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं और राखी की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
इस मौके पर जवानों ने बहनों को आकर्षक उपहार भेंट की है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे सुभद्रा और किशन का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की आज पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कांग्रेस जनों व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करने कार्यक्रम का आयोजन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देश और प्रदेश के लिए किए गए मिनी माता के योगदान को याद किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की आज पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन प्रांगण में स्थित उनकी प्रतिमा पर समाज के लोगों और कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान अंतर्व्यवसायी एवं वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला और महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि मिनी माता के देश और प्रदेश के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज सेवा सहित सभी समाज के लिए काम किया है। मिनी माता जी हमारे गुरु माता हैं और उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए और संपूर्ण मानव कल्याण के लिए काम किया। वो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद रही। एक तो गुरु माता के रूप में, और एक सांसद के रूप में वो उनको समाज ने जो और मतदाताओं ने जो जिम्मेदारी दी थी उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन की है। और वो केवल सतनामी समाज के लिए नहीं बल्कि कोई भी वर्ग के लोग उनके उत्थान के लिए काम किया, बल्कि सतनामी समाज से ज़्यादा हमारे सवर्ण समाज के लोग वहाँ जाके दिल्ली में उनकी जो बंगला है वो तो आश्रम जैसे रहते हैं, इसलिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग मिनी माता जी के सानिध्य में रहकर वहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे और जो भी दिक्कतें होती थी, कठिनाई होती थी, मिनी माता जी उनको पूरा करती थी। मिनी माता जी पहली महिला सांसद और जो हमारी महिलाओं के लिए एक राजनीति की प्रेरणा है। उन्होंने छुआछूत भेदभाव को हटाते हुए अपना स्थान बनाया था और महिलाओं के नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया था। ऐसे मिनी माता जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिनी माता ने मानव कल्याण, नारी उत्थान, किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को भी दूर करने काफ़ी संघर्ष किया। वर्ष 1952 से 1972 तक वे सांसद रहीं। उनका जन्म 31 मार्च 1913 को हुआ था। मिनी माता ने समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायी कार्य किया। आज मिनी माता के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि देते हुए उनके कार्यों को याद किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने की सीख दी गई। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। रक्षाबंधन का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजनांदगांव के छुरिया क्षेत्र में भी आज मौसम खुलने से राखियों और मिठाई की दुकान में भीड़ नजर आई। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के लिए खास दिन होता है, जहां बहनें अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधती हैं, जिसके लिए दुकानदारों द्वारा दुकानों में अनेकों प्रकार की राखियां, मिठाइयों के साथ पूजा की सामग्री भी साथ में सजाई गई। वहीं आजकल रक्षाबंधन त्यौहार के पूर्व 2 दिनों से हुई बारिश ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी थी, जो आज राखी पर्व के दिन सुबह से मौसम खुले होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए। मौसम खुलने से दुकानों पर राखी व मिठाई लेने वालों की भीड़ नजर आई। बहनों ने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर भाइयों के दीर्घायु, स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं भाई की ओर से बहन को अन्य प्रकार के तोहफे के साथ हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जर्जर सड़क।
के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज, डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम, शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरीज, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। राजनांदगांव में MRF टायर्स का एक्सक्लूसिव शोरूम, MRF कीका भाई टायर्स। MRF टायर और ट्यूब की पूरी श्रृंखला के साथ शोरूम पूरी तरह से स्टॉक है। साथ ही ऑटोमेटिक टायर चेंजिंग फैसिलिटी फ्री है। सुविधाजनक पार्किंग व्यवस्था के साथ तत्काल सेवा के लिए कीका भाई आए। MRF कीका भाई टायर्स, न्यू चंद्र कॉलोनी, PTS के पास, G रोड, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 7067311203, 8602920311, 7000671311। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या हल कर्मों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारिश के दिनों में शहर की खस्ताहाल सड़कें दुर्घटना का कारण बन रही है। समय रहते सड़कों की मरम्मत नहीं होने से लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर की सड़कें इन दिनों जर्जर स्थिति में नजर आ रही है। जर्जर सड़कों के गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से लोग इससे गिरकर घायल भी हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर की गौरव पथ मोतीपुर से शंकरपुर मार्ग, लखोली, कन्हारपुरी, बसंतपुर सहित कई अंदरूनी क्षेत्रों की सड़कें खस्ताहाल हैं, जिससे आए दिन गिरकर लोग घायल भी हो जाते हैं। इसके बावजूद इन सड़कों की मरम्मत समय रहते नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी नजर आ रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बाल योगी नारायण जी की मोहारा स्थित आश्रम में सत्संग, तत्पश्चात हाथों में तिरंगा लिए युवा सेवा संघ ने देशभक्ति यात्रा निकाली और हर घर तिरंगा लगाने लोगों को जागरूक किया। योग वेदांत सेवा समिति व युवा सेवा संघ राजनांदगांव के तत्वाधान में मोहारा स्थित आशाराम जी बापू आश्रम में बाल योगी नारायण जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा सत्संग के अंत में युवा सेवा संघ के युवाओं द्वारा विशाल देशभक्ति यात्रा निकाली गई। हम हैं युवा, हम भारत के युवा देशभक्ति गीत गुनगुनाते हुए सेवा संघ ने देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए शहर में विशाल देशभक्ति तिरंगा यात्रा निकाली। श्री योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष रोहित चंद्राकर व युवा सेवा संघ के प्रमुख संजय साहू ने बताया कि बाल योगी नारायण जी का आज आश्रम में सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। आज के समय में सत्संग की अति आवश्यकता है। सत्संग से नई दिशा मिलती है। साथ ही देशभक्ति यात्रा निकालने का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम व संस्कृति की भावना को जागृत करना है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से आज हमारे राजनांदगांव नगर में युवा सेवा संघ, योग वेदांत सेवा समिति एवं युवा सेवा संघ के तत्वावधान में विशाल देशभक्ति यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में लगभग 500 से 700 युवाओं ने भाग लिया और ये यात्रा पूर्ण रूप से सफल रहा। आज ये राजनांदगांव आश्रम में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में बाल योगी नारायण जी का सत्संग चल रहा है, जिसमें पूरे ज़िले के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इसके साथ ही 14 अगस्त के लिए युवा सेवा संघ के द्वारा देशभक्ति यात्रा भी निकलनी है, जिसके लिए यहाँ पर अपार भीड़ है युवा सेवा संघ की। और नारायण योगी जी के सत्संग कई जगह पर चल रहे हैं, स्कूलों में संस्कार सिंचन कार्यक्रम चल रहे हैं। रायपुर आश्रम की संचालक व छत्तीसगढ़ समिति प्रमुख अनीता दीदी भी सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुई। सत्संग कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में साधक आए। इसके बाद युवा सेवा संघ के भाइयों द्वारा विशाल देशभक्ति यात्रा निकाली गई। बाल योगी नारायण जी ने सत्संग में माता पिता व गुरु के आदर की महत्व को बताते हुए कहा कि माता पिता का आदर करने से उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये 6 गुण विकसित होते हैं। अवधेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।